F-16 फाइटर जेट मिराज 2000 और अब राफेल फाइटर जेट यूक्रेन की एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने वाला है। पेरिस में मैक्रोन और ज़ेलेंस्की के बीच मेगा डील पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल फाइटर जेट देने की गारंटी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस राफेल की तकनीक भी यूक्रेन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। इस डील से रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। डर है पेरिस में हुआ यह समझौता यूरोप संघार का गेटवे बन सकता है। Rafale fighter jet, SAM-T air defense system, ये वो हथियार हैं जो ज़ेलेंस्की के पेरिस दौरे की सफलता पर मोहर लगा रहे हैं और बुनियादी करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण होने वाला है। 17 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पेरिस पहुंचे। उनका प्लेन विलाकोब्ले एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां खुद उनके स्वागत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मौजूद थे। ज़ेलेंस्की के यहां पहुंचने से पहले ही मंच सज चुका था। एयरबेस पर टेबल और 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिनके ठीक पीछे मौजूद था फ्रांस एयरफोर्स का सबसे घातक फाइटर जेट राफेल। इसके साथ ही फ्रांस का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम SAM-T भी यहां मौजूद था। औपचारिक मुलाकात के बाद मैक्रोन और ज़ेलेंस्की यहां पहुंचे और रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक फ्रांस यूक्रेन को 100 राफेल F-4 फाइटर जेट देगा। जब तक राफेल यूक्रेन नहीं पहुंच जाते, तब तक मिराज 2000 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जाएंगे। इसके अलावा 8 SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। इस सौदे के पीछे मैक्रो का मकसद यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर मजबूत करना है, बल्कि भविष्य में रूस से सुरक्षा की गारंटी भी माना जा रहा है। इस बात के संकेत खुद मैक्रो ने दिए। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर युद्ध विराम होता है तो रूस सौदे की शर्तें नहीं तोड़ेगा। इसकी गारंटी के लिए यूक्रेन को मजबूत करना जरूरी है। यही वजह है कि फ्रांस न सिर्फ यूक्रेन को राफेल और नए एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है, बल्कि भविष्य में तकनीक ट्रांसफर भी करने जा रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन के साथ हथियार उत्पादन पर सहमति दे दी है। फ्रांस और यूक्रेन मिलकर नए हथियारों पर काम करेंगे। इसके अलावा फ्रांस यूक्रेन को राफेल की तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। यूक्रेन को फ्रांस से मिलने वाले हथियारों से ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, क्योंकि नए फ्रांसीसी हथियार ज़ेलेंस्की सेना के बेड़े में आने से यूक्रेनी शहरों की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। फ्रांस यूक्रेन को राफेल का सबसे एडवांस वर्जन F-4 देने वाला है। राफेल के इसी वर्जन का इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स करती है। इसकी रफ्तार 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल के F-4 वेरिएंट की रेंज 3700 किलोमीटर के आसपास है। राफेल पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल लोड है, 560 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। इन मिसाइलों को फ्रांस पहले ही यूक्रेन को दे चुका है। राफेल से आस्म हैमर बॉम्ब भी गिराए जा सकते हैं। स्मार्ट बॉम्ब की रेंज 70 किलोमीटर है। यह फाइटर जेट एक साथ 40 टारगेट ट्रैक करने में सक्षम है, जिसमें 16 टारगेट को एक साथ तबाह कर सकता है। फ्रांस यूक्रेन को अपने एडवांस SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम भी देने वाला है। इन्हें 360 डिग्री सुरक्षा की गारंटी माना जाता है, क्योंकि ये हर दिशा से आने वाले खतरे को ट्रैक करके तबाह कर सकते हैं। ये एक साथ लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करके तबाह करने की क्षमता रखता है। फ्रांस का ये एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट की पहचान कर सकता है और इसमें से 16 टारगेट पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो भविष्य में यूक्रेन युद्ध यूरोप और रूस के फाइटर जेट्स का टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है।
जिसकी वजह है आने वाले वक्त में यूक्रेन एयरफोर्स को डिलीवर होने वाले यूरोप के ताकतवर फाइटर जेट। यूक्रेन के पास अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मौजूद है। फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल भी यूक्रेनी एयरफोर्स कर रही है। यूक्रेन ने स्वीडन से ग्रिपेन फाइटर जेट का सौदा अक्टूबर में किया था। इसके बाद अब फ्रांस से 100 राफेल का समझौता भी हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन वायुसेना की क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है, जो रूस के लिए चुनौती बन सकता है। यूक्रेन की बढ़ती हवाई शक्ति से क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। दावा है कि बहुत जल्द पुतिन अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट Su-57 को जंग में उतार सकते हैं। रूस ने दुबई एयर शो में Su-57 फाइटर जेट की ताकत दिखाई। ये एयर शो भले ही दुबई में हुआ, लेकिन इससे यूरोप के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। Su-57 की अधिकतम रफ्तार 2136 किलोमीटर प्रति घंटे है। दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका इंजन 3D थ्रस्ट तकनीक से लैस है, जिससे ये तेजी से अपनी दिशा बदल सकता है। यानी डॉग फाइट में इसे हराना नामुमकिन है। मैक्रो ज़ेलेंस्की के बीच हुए सौदे से भले ही यूक्रेनी सेना को नई शक्ति मिलने वाली है, लेकिन इसने यूरोप में तनाव बढ़ा दिया है। यूरोपीय देशों में डर है कि गुस्से से आग बबूला पुतिन यूरोप का रुख कर सकते हैं। मैक्रो भले इस सौदे को यूक्रेन की सुरक्षा का आधार मान रहे हैं, लेकिन इससे यूरोप की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। माना जा रहा है कि भविष्य में यूक्रेन की जंग यूरोपीय फाइटर जेट बनाम रूसी फाइटर जेट में बदल सकती है। और इस जंग में यूरोपीय फाइटर जेट रूसी जेट्स के सामने नहीं टिके तो यूरोप की हवाई क्षमता दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी और पुतिन यूरोप पर हमले के लिए और आश्वस्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।